हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ को, जिसका नाम है यमीज़। कहानी इतनी खतरनाक है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस कहानी में हम देखेंगे एक फैमिली को जो एक हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से इन्फेक्टेड लोग बहुत सारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हॉस्पिटल में फंस जाते हैं। अब ये सभी हॉस्पिटल से कैसे निकलेंगे, इस मूवी में हमें देखना होगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें पहले सीन में दिखाया जाता है एक फैमिली को जो कार से जा रही होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक छोटे जंगली जानवर से। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं, एलिसन, माइकल, साइलिया। अब हम देखते हैं कि वह सभी जब कार से जा रहे होते हैं और उसका एक्सीडेंट एक जंगली जानवर से होता है, तो सबसे पहले माइकल बाहर आकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी भी उसकी जान चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से वहां से एक बहुत ही जोर से एक कार गुजरती है और उसका सारा ब्लड इसके ऊपर गिर जाता है। एलिसन वहां पर पलटियां करता है और फिर कार के अंदर बैठ जाता है। वह अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था ताकि वह उसका इलाज करा सके और उसकी परेशानियों को दूर कर सके। हम देखते हैं कि वो लोग सही से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर और भी लेडीज होती हैं जो कि डॉक्टर होती हैं, नर्स होती हैं। वह जाकर माइकल को मिलाती हैं डॉक्टर के से। डॉक्टर के एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं और वह माइकल की बीबी का इलाज करने के लिए बिल्कुल सही डॉक्टर होते हैं। हम देखते हैं साइलिया उससे जाकर बात करती है और कहती है प्लीज मेरा इलाज करो। ये दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा बीमार होती हैं। फिर माइकल अपनी वाइफ से पूछता है क्या तुम्हें इलाज कराना जरूरी है, तुम ऐसे ही नहीं रह सकती। वह कहती है नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कराना है। फिर हमें वहां पर एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल होता है। डैनियल एलिसन से कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज जल्द से जल्द करा सकता हूँ, यानी कि तुम्हारा जो ऑपरेशन होने वाला है मैं उसके नंबर में सबसे आगे कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। डैनियल को पैसे की बहुत जरूरत होती है। तभी हम देखते हैं कि वह माइकल से कुछ पैसे लेता है और उनका नंबर सबसे ऊपर कर देता है। इसके बाद डैनियल माइकल को लेकर एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जहां पर और भी बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। वहां पर डॉक्टर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वहां पर एक लेडी भी बंधी होती है जिसके चेहरे पर मास्क लगा था। हम देखते हैं माइकल जैसे ही उस मास्क को हटाता है तो वह लेडी बहुत ही आक्रामक होती है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन माइकल घबरा कर वहां से भागता है। वह डैनियल को यह चीज दिखाता है। डैनियल जैसे ही देखता है तो कहता है ये डॉक्टर किंग ठीक व्यक्ति नहीं है, तो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से फौरन निकल जाओ। माइकल अपनी वाइफ को लेने के लिए ऑपरेशन रूम में आता है, जहां पर वह अपनी वाइफ को लेकर यहां से जाने वाला था। लेकिन तभी एक नर्स उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह इसी हॉस्पिटल में एक चेयर से बंधे होता है। अब वो चाह कर भी इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन जैसे ही नर्स वहां से हटती है हम देखते हैं कि वह अपने हाथों को खोल लेता है। हाथ खोलने के बाद वो सबसे पहले अपने बीवी के पास आता है और लिसन को लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वहां पर अजीब तरीके से हड़कंप मचा होता है। हम देखते हैं सभी लोग हॉस्पिटल में इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वो लोग एक रूम के अंदर जैसे ही जाकर देखते हैं तो वहां पर एक डॉक्टर लेडी का ऑपरेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वह अपने ही पेशेंट को खाने लगता है। यह देखकर एलिसन बहुत घबरा जाती है और फिर वह उस डॉक्टर को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इसके चलते हम देखते हैं कि माइकल भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। एलिसन वहां से भाग रही थी और डॉक्टर उसको दौड़ा रहा था। डॉक्टर दौड़ाते दौड़ाते उसका काफी दूर तक पीछा करता है। वो जाकर एक और ऑपरेशन रूम में घुसती है जहाँ पर कई सारे डॉक्टर थे। अब हम देखते हैं कि वह सभी उस डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह डॉक्टर एक एक करके उन सभी के ऊपर अटैक करता है और वह उन सभी को काट काट कर जॉम्बी बना देता है। अब एलिसन जाकर कहीं पर छिप जाती है। फिर हम देखते हैं एक और मोटे आदमी को जिसका नाम डॉग होता है। डॉग जाकर एक कमरे के अंदर छिपा होता है जहाँ पर पहले से एक लेडी होती है। वह लेडी डॉग से कहती है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले बचे हुए हैं, क्यों ना हम इस पल का मजा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बाहर बहुत सारे जॉम्बीज आते हैं और वह उसी कमरे में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डॉग उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर देता है जहां से जॉम्बी अंदर आ सकते थे। फिर हम देखते हैं एलिसन अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और वह उन्हें सेव करने की कोशिश करती है। वह उसे लेकर वहां से निकल रही होती है कि रास्ते में उसे डैनियल मिल जाता है। वहां पर उसे एक और लेडी मिलती है जो कि आधी कटी हुई होती है और वह उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि वह भी एक जॉम्बी होती है। फिर डैनियल एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाता है और सिलेंडर की मदद से उस जॉम्बी को खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि इतनी देर में इधर अब माइकल को होश आ चुका था। वह जब उठकर हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखता है तो उसे हर तरफ लाशें दिख रही थी और उसकी दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था इतनी सारी लाशों को देखकर। अब वह सोचता है हॉस्पिटल के अंदर आखिर हुआ क्या। फिर हम देखते हैं उस मोटे आदमी को जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे बहुत सारे जॉम्बीज पकड़ कर मार देते हैं। अब वह लेडी वहां पर अकेले बची थी और घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है। इधर माइकल एक बहुत ही अजीब तरीके से रूम के अंदर आ जाता है जो कि प्रयोगशाला थी। इस प्रयोगशाला में ही जॉम्बीज को बनाया गया था जहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर रखे हुए थे। वह उन्हें आजाद कर देता है और यहाँ पर और भी मॉन्स्टर अब फैल चुके थे। हम देखते हैं कि माइकल वहां से फौरन भाग जाता है और उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर देता है।
और माइकल जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात डॉक्टर के से हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सभी फिर से एक साथ हो जाते हैं, यानी कि डॉक्टर के, डैनियल, माइकल, एलिसन और उसकी मॉम और उसके साथ एक और नर्स भी होती है। अब सभी एक ही साथ हो चुके थे और सुरक्षित थे। उन्हें लग रहा था कि इस रूम के अंदर ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकते, लेकिन ये उनकी गलतफ़हमी होती है। जैसे ही वो लोग थोड़ा-सा शोर करते हैं, ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। अब डॉक्टर के सभी से कहता है कि मैं इन पे बहुत दिनों से प्रयोग कर रहा हूँ, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी डॉक्टर के एलिसन से कहता है कि तुम्हारी मॉम भी इन्फेक्टेड है। अब वह अपनी मॉम को मारने नहीं देती, वह सभी से कहती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो। तभी डॉक्टर ये कहता है कि मेरे पास एक दवाई है जिसकी मदद से मैं तुम्हारी मॉम को कुछ दिनों के लिए ठीक कर सकता हूँ और शायद वो ठीक भी हो जाए। लेकिन इससे पहले डॉक्टर के उन्हें इंजेक्शन देता, डॉक्टर के भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। इससे पहले डॉक्टर ये किसी को नुकसान पहुंचाता, कोई उसे जान से मार देता है और फिर वही गुलाली उठाकर एलिसन अपनी मॉम को भी जान से मार देती है, क्योंकि उसकी मॉम भी अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी। अब हम देखते हैं एलिसन बाकी लोगों के साथ कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन आगे दरवाजे पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और वो लोग दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते थे। इसलिए ये लोग सभी छत के ऊपर जाते हैं और छत से दूसरी छत पर ट्रांसफर होने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये सभी एक एक करके निकल रहे थे, लेकिन उनमें से एक आदमी का बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिरकर मारा जाता है। अब चार लोग सही सलामत दूसरी छत पर ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां से नीचे आते हैं एक दूसरे घर के अंदर। वहां से ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल का दूसरा पार्ट होता है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहले से ही एक्टिव थे और बहुत ही खतरनाक थे। अब देखते हैं कि डैनियल नीचे उतरता है और वो एक दूसरे रूम के अंदर जाता है जहां पर उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता। और नर्स डैनियल को अपने घाव को छुपाते हुए एक नर्स देख लेती है, इसलिए डैनियल उसे जान से मार देता है और वह किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब हम देखते हैं कि डैनियल वहां से बाहर निकलता है और कहता है कि नर्स को ज़ॉम्बी ने मार दिया। तभी एक लड़की जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे आर्मी भून देती है, क्योंकि चारों तरफ से हॉस्पिटल को आर्मी वालों ने घेर रखा था कि जैसे ही इससे कोई भी ज़ॉम्बी बाहर आएगा तो वो उसे सभी को जान से मार देंगे। अब ये लोग फैसला करते हैं कि टनल के रास्ते से यहाँ से बाहर निकला जाए। तभी वो लोग एक सीवर को हटाते हैं और जैसे ही हम देखते हैं कि एलिसन उस सीवर के ढक्कन को हटाती है तो ऊपर से एक गाड़ी आकर उसके हाथों पर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरीके से डैमेज होता है और कट जाता है। अब वह दूसरे सीवर के ढक्कन को हटाकर दूसरे रास्ते से बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि सबसे पहले एलिसन और फिर डैनियल बाहर निकलते हैं। फिर माइकल डैनियल से कहता है कि मुझे भी बाहर खींचो, लेकिन डैनियल ऐसा नहीं करता, वो नीचे उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें ज़ॉम्बी से फाइट करनी होगी और उन्हें रोकना होगा ताकि हम लोग यहाँ से सही सलामत निकल सकें। एलिसन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डैनियल नहीं मानता। अब हम देखते हैं कि डैनियल इन्फेक्टेड पूरी तरीके से बदलने लगा था। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन उसे कार से नीचे गिराकर कार में बैठकर आगे जाने लगती है। तभी माइकल के पास एक बॉम्ब होता है, वह उस बॉम्ब को टनल के अंदर ब्लास्ट करता है, जिससे कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। माइकल भी उस टनल से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वह बाहर निकलता है एलिसन उसे एक ज़ॉम्बी समझकर कार से ठोक देती है और दोनों मारे जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड होती है।